हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीडीसी का 19 एडिशन के रिलेटिव इंडेक्स कैसे डाउनलोड करें। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है, उससे आप देख लीजिएगा कि डीडीसी में जो शेड्यूल्स हैं, टेबल्स हैं, उन्हें कैसे डाउनलोड करें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव इंडेक्स। उसमें शेड्यूल और टेबल वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड की बात की गई, ये थर्ड वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। तो इसको टाइप करने डीटीसी रिलेटिव इंडेक्स पीडीएफ हम डालेंगे, फिर उसके बाद आएगा वर्डप्रेस में, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा 634 634 पेज हैं इसमें। अच्छा, इसके पेज में मत जाइएगा। मैं एक चीज़ बता दूँ इसको पढ़ने से पहले, यू डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट्स साइज। इसके साइज से अफ्रेड मत होइए, ये सिर्फ एक रेफरेंस बुक की तरह हम इसे यूज करते हैं। जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आएगा व्यू आपका रिलेटिव इंडेक्स का। ये आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, रिलेटिव इंडेक्स आप देख सकते हो। मैं इसे ब्रॉड भी कर देती हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की होती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप का थ्योरी का और प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम बाकी है तो थ्योरी में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हो, और जब आप लाइब्रेरी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तब भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे एडिटर किसके द्वारा, बेंजामिन कस्टर के द्वारा हुआ था। ठीक है, डिवाइस्ड बाय मेलविल डेवे, सबको पता है। वॉल्यूम 3 का नाम क्या है? वॉल्यूम 3 का नाम रिलेटिव इंडेक्स है। क्या नाम है? रिलेटिव इंडेक्स है। और ये किससे छपता है? फॉरेस्ट प्रेस से छपता है, जो डिवीजन है लेक प्लासिड क्लब का, जिसे फाउंडर किया था मेलविल डेवे ने। ठीक है, और ये कब आई थी? 1979 में आई थी। 1979 में आई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि डीडीसी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। दुनिया में आधी से ज़्यादा क्लासिफिकेशन में आधी से ज़्यादा जगह पे डीडीसी यूज की जाती है। तो डीडीसी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम प्रैक्टिकल में तो सीखते ही हैं, अपने बीएलएस और डीएलएस में या बिलीवियन में हम प्रैक्टिकल में तो सीखते ही हैं। साथ ही साथ तो जितने भी एमसीक्यू एग्जाम होते हैं या कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, या अगर राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की बात की जो आने वाली है वैकेंसी, उसमें भी डीडीसी के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपकी रिलेटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है। ये है, आपको जूम करके मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से आपकी रिलेटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है। तो रिलेटिव इंडेक्स का मतलब ही एक रिलेट करके इंडेक्स है, जो रिलेट करती हुई आई है। ठीक है, दिस इंडेक्स इज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्लासिफिकेशन स्कीम सिंस फर्स्ट एडिशन विच कम्स 1876। जो पहला एडिशन 1876 में आया था, उसी समय से ये इम्पॉर्टेंट रहा। उसमें भी इंडेक्स इंक्लूड की गई थी, हालांकि वो फर्स्ट वॉल्यूम में था, फिर भी उसमें भी ये इंडेक्स इंक्लूड की गई थी। एक ही बुक में सारी चीज़ें उसमें डाल दी गई थी। ठीक है, 16 एडिशन से इसका सेपरेट आया है, सेपरेट वॉल्यूम आई है, कह सकते हैं सेपरेट वॉल्यूम आई है 16 एडिशन से। जो सेकेंड वॉल्यूम आई है डीडीसी की, सेकेंड वॉल्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव इंडेक्स। देखो, दो टाइप से आप क्लास बना सकते हो। आप या तो टेबल की मेन क्लास, टेबल में जो सबसे लास्ट में मेन क्लास दी गई है, उसे मैंने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख लीजिए पहले। उसके थ्रू आप बना सकते हो क्लास, या तो रिलेटिव इंडेक्स के थ्रू आप क्लास देख के और फिर शेड्यूल में जाके आप क्लास बना सकते हो। जाना तो आपको शेड्यूल में हर हालत में पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप टेबल में देख के बनाओ, चाहे रिलेटिव इंडेक्स में, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेटिव इंडेक्स में वो सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे रिलेटिव इंडेक्स इज अ की है, एक तरह से की है, इट इज़ ए की टू शेड्यूल, ये एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो एक तरह से की है, शेड्यूल का की आप कह सकते हो। पर इसमें शेड्यूल से रिलेटेड और टेबल से रिलेटेड सारी क्लास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, पर कुछ क्लासेस अभी भी अवेलेबल नहीं है। रिलेटिव इंडेक्स पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चाहे हम जितनी कोशिश कर लें, ये रिलेटिव इंडेक्स से सारी क्लासेस बनाना पॉसिबल नहीं है। आप 70-80% क्लासेस के नंबर देख सकते हो, सभी नहीं मिल पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल भी चीज़ें नहीं दी गई है। अच्छा, हम बात करते हैं अब यहाँ पर ए, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ये अरेंज है। किसके द्वारा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए आया, फिर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, एक साइड या इसमें दी गई है, एक साइड इसमें कॉलम है, ये सारे कॉलम है, फिर दूसरी साइड इनकी एंट्री दी गई है, यानी कि इसके क्लास नंबर बने हैं। इसमें कुछ बने बनाए क्लास नंबर भी आपको मिल जाते हैं, कुछ बने बनाए क्लास नंबर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या चीज़ नहीं मिलता है?
इसमें वो चीज़ नहीं मिलता जैसे किसी इंडिविजुअल टॉपिक की बात की जाए। जैसे हमने बात करी कि कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो या कोई भी कॉलेज ले लो, जैसे जेएनयू, जेएनयू की बात की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करी, तो यूनिवर्सिटी तो हमें मिल जाएगी पर इंडिविजुअल जेएनयू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी इंडिविजुअल चीज़ें जो होती हैं वो हम जैसे पर्सन के नाम हो गए, सिटीज हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक की समरी में अभी हम देख रहे हैं ए बी, ठीक है। इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल आना ज़रूरी है। मुझे होप है कि आप सभी को एबीसीडी आती होगी, ठीक है। थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ। तो अभी आप एक ही क्लास में आप देख रहे हो, फिर जब एक क्लास खत्म होगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ए बी सी डी, देखो ए आई आ गया, ए आई से रिलेटेड वर्ड आप देख सकते हो, उससे रिलेटेड। अच्छा, इसमें जो टेबल बताई गई है, आपको टेबल के नाम पता होंगे, टेबल के नाम पता होंगे। जैसे ये लैंग्वेज टेबल में इसका नाम दिया गया है, एरिया टेबल में इसका नाम दिया गया है एरिया, ठीक है। ये सारी टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। टेबल 2 एरिया है, उसमें इसका नंबर क्या बनाया गया है ये बताया गया है। आगे हम ए एल में आ गए हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। ए एन आ गए हैं, ए एन के नीचे सब डिवीजन किया गया है। ये भी जो सब डिवीजन किया गया है वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे है, ठीक है। ए एन, अभी हम आते हैं बी में, ए पी चल रहा है हमारा, ए आर हो गया, ठीक है। अभी हमारा 8 चल रहा है। ये सारी क्लासेस आपको शेड्यूल्स में भी मिल जाएगी और टेबल में भी मिल जाएगी, क्योंकि टेबल और शेड्यूल को भी ये कवर करता है, ठीक है। इसमें से टेबल और शेड्यूल को शामिल किया गया पर सभी सभी चीज़ शामिल नहीं की गई है। बी में हम आगे हैं, ये हमारा बी स्टार्ट होता है, ये यहाँ से हमारा ए ख़त्म होता है, यहाँ से बी स्टार्ट होता है। आप देख रहे हो यहाँ से बी स्टार्ट हो गया है, ये बी से स्टार्ट हो गया। बी से रिलेटेड क्लास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे है, ए बी सी डी के फॉर्म पे है, डिक्शनरी फॉर्म पे है। तो पहले जो भी क्लास हमें देखना होगा, जो भी बुक्स आई होगी, उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे ही सी आएगा, फिर ये देखिए सी क्लास है, ठीक है। सी के बाद डी है। कहने का मतलब ये है कि डिक्शनरी के फॉर्म पे, जैसे हम डिक्शनरी देखते हैं ना, डिक्शनरी अपने जीवन काल में हमने कभी ना कभी तो यूज करी होगी, वैसे ही ये रिलेटिव इंडेक्स को हमें यूज करना होता है। कुछ इसमें रेडीमेड नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स का मतलब ही होता है कि यहाँ पर जो क्लासेस दी गई हैं वो एक दूसरे को रिलेट करके दी गई हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बताता है, एक का रिलेशनशिप दूसरे से बताता है, फिर ये फिर दूसरे का रिलेशनशिप तीसरे से बताता है। इस तरह की इंडेक्सिंग यहाँ पर दी गई है, इसीलिए इसे रिलेटिव इंडेक्स कहा जाता है कि रिलेट करके हुए क्लास को दिया गया है, ठीक है। इसमें सी आल्सो का प्रयोग किया गया है कि जो वर्ड्स आपको इसके सिनोनिम्स हैं या कुछ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में सी के बीच में सी लगा हुआ है, कि आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है, पर वेस्टर्न कंट्री में इसी वर्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर सी एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा हुआ है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन देखो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें मैं बता दूँ कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मेरी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो दिए गए नंबर पे कॉल करके। क्योंकि डीडीसी और ये जो प्रैक्टिकल है वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लाइब्रेरियन अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिकल के ही आते हैं। इस समय सिलेबस जो चेंज हो गया है वो इसमें प्रैक्टिकल ही शामिल किया गया है। थ्योरी तो 40% है, 60% आप कह दो प्रैक्टिकल है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।